श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 4 श्लोक 11। यादव जाति या यदु के वंशज कार्तवीर्य को दत्तात्रेय से वरदान मिलता है। रावण को बंदी बनाता है, परशुराम द्वारा मारा जाता है उसके वंशज। मैं सबसे पहले आपको ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के परिवार के बारे में बताऊंगा, जिसमें शाश्वत परिवर्तनीय विष्णु अपने सार के एक अंश के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हालांकि उनकी सभी इच्छाओं का फल प्रदान करने के लिए हमेशा स्तुति की जाती है, चाहे वे पुण्य, धन, आनंद या मुक्ति चाहते हों। सभी सृजित प्राणियों पर, मनुष्यों पर, संतों पर, स्वर्गीय जादूगरों पर, बुरी आत्माओं पर, अप्सराओं, सेंटोरों, सांपों, पक्षियों, राक्षसों, देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों और तपस्वियों पर जो कोई यदुवंश का वृतांत सुनेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा जो निराकार है और जिसे विष्णु कहा जाता है, इस परिवार में प्रकट हुई थी। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजीत, क्रोष्टि, नल और रघु। शतजित इनमें से ज्येष्ठ का पुत्र था और उसके 3 पुत्र थे, हेहय, वेनु और हया। हेहय का पुत्र धर्मनेत्र था, उनका पुत्र कुंती था, उनके पुत्र सहंजी थे, उसका पुत्र महिष्मत था, उसका पुत्र भद्रसेन था, उसका पुत्र दुर्दामा था। उनका पुत्र धनक था, जिसके 4 पुत्र थे, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मन और कृतोजस। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था, जो 7 द्वीपों का स्वामी, 1000 भुजाओं का स्वामी था। इस राजकुमार ने अत्रि के वंशज, जो विष्णु के अंश थे, महर्षि दत्तात्रेय को प्रसन्न किया और उनसे ये वरदान मांगे और प्राप्त किए। 1000 भुजाएं, कभी भी अन्यायपूर्ण कार्य नहीं करना, न्याय द्वारा विश्व की अधीनता और न्यायपूर्वक उसकी रक्षा करना, अपने शत्रुओं पर विजय और ब्रह्मांड के 3 क्षेत्रों में प्रसिद्ध व्यक्ति के हाथों मृत्यु। इन साधनों से उसने पूरी पृथ्वी पर शक्ति और न्याय के साथ शासन किया और 10,000 बलिदान चढ़ाए। उनकी यह पंक्ति आज भी पढ़ी जाती है। पृथ्वी के राजा निश्चित रूप से बलिदान, उदारता, भक्ति, शिष्टाचार और आत्मसंयम में उसके कदमों का अनुसरण नहीं करेंगे। उनके शासनकाल में कुछ भी खोया या घायल नहीं हुआ और इस प्रकार उसने 85,000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी पर अविरल स्वास्थ्य, समृद्धि, शक्ति और शक्ति के साथ शासन किया। नर्मदा के जल में क्रीड़ा करते हुए और मदिरा का नशा करते हुए रावण अपनी विजय यात्रा पर महिष्मती नगरी में आया और वहां जिस व्यक्ति ने देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और उनके राजा को उखाड़ फेंकने का दावा किया था, उसे कार्तवीर्य ने बंदी बना लिया और अपनी राजधानी के एक कोने में एक पालतू जानवर की तरह कैद कर दिया। अपने लंबे शासनकाल की समाप्ति पर कार्तवीर्य को परशुराम ने मार डाला था, जो शक्तिशाली नारायण का अवतार था। इस राजा के 100 पुत्रों में से 5 प्रमुख शूर, शूरसेन, वृषण, मधु और जयध्वज थे। अंतिम का पुत्र तालजंग था, जिसके 100 पुत्र थे, उसके नाम पर तालजंघा कहा गया। इनमें से सबसे बड़ा विदेहोत्र था, दूसरे भरत थे, जिनके 2 पुत्र थे, वृष और सुजाति। वृष का पुत्र मधु था, उनके 100 पुत्र थे, जिनमें से प्रमुख वृष्णि थे और उन्हीं से परिवार को वृष्णि नाम मिला। उनके पिता मधु के नाम से उन्हें माधव भी कहा जाता था, जबकि उनके सामान्य पूर्वज यदु के संप्रदाय से पूरे को यादव कहा जाता था। विष्णु पुराण अध्याय 4 श्लोक 12। क्रोशी के वंशज। जमात का अपनी पत्नी शैव्या के प्रति वैवाहिक स्नेह, उनके वंशज विदर्भ और चेदी के राजा थे। यदु के पुत्र क्रोंत्री का वृजनीवत नामक पुत्र था, उसका पुत्र स्वही था, उसका पुत्र ऋषद्रु था, उनके पुत्र चित्ररथ थे, उनके पुत्र शशविंदु थे, जो 14 महान रत्नों के स्वामी थे। उसकी 1 लाख पत्नियां और लाखों पुत्र थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध थे पृथुयश, पृथुकुर्मन, पृथुजय, पृथुकीर्ति, पृथुदान और पृथुश्रवस। इन 6 में से अंतिम का पुत्र तमस था, उसका पुत्र उशानस था, जिसने घोड़े की सैकड़ों बलि चढ़ाई थी। उसका पुत्र शितयुस था, उसका पुत्र रुक्मकवच था, उनका पुत्र पारावृत था, जिसके 5 पुत्र थे, रुक्मिशु, पृथुरुक्मान, जमाग, पलिता और हरिता। आज भी जमाग से संबंधित निम्नलिखित श्लोक दोहराया जाता है। उन सभी पतियों में से जो अपनी पत्नियों के प्रति आज्ञाकारी थे, जो हुए हैं या जो होंगे, सबसे प्रतिष्ठित राजा जमाग हैं, जो शैव्या के पति थे। शैव्या बंज थी, परंतु जमाग उससे इतना डरता था कि उसने दूसरी पत्नी नहीं रखी। एक अवसर पर राजा ने हाथियों और घोड़ों के साथ एक हताश संघर्ष के बाद एक शक्तिशाली दुश्मन को हरा दिया, जो पत्नी, बच्चों, रिश्तेदारों, सेना, खजाने और प्रभुत्व को छोड़कर भाग गया। जब शत्रु को भगाया गया तो जामग ने एक प्यारी राजकुमारी को अकेला छोड़ दिया और चिल्लाते हुए कहा, मुझे बचाओ पिता।
मुझे बचाओ भाई। जैसे उसकी बड़ी बड़ी आंखें भाई से बेतहाशा घूम रही थीं। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसके प्रति स्नेह से भर गया और खुद से कहा, ये सौभाग्य की बात है, मेरे कोई संतान नहीं है और मैं बांझ दुल्हन का पति हूँ। ये कन्या मेरे हाथ में आ गई है कि मैं अपने वंश को पालूं। मैं उससे प्रेम संबंध रखूंगा, लेकिन पहले मैं उसे अपनी कार में ले जाऊंगा और उसे अपने महल में ले जाऊंगा, जहां मुझे इन विवाहों में रानी की सहमति का अनुरोध करना होगा। तदनुसार वह राजकुमारी को अपने रथ में ले गया और अपनी राजधानी में लौट आया। जब जमात के आगमन की घोषणा की गई तो श्राव्य विजयी सम्राट का स्वागत करने के लिए मंत्रियों, दरबारियों और नागरिकों के साथ महल के द्वार पर आए। लेकिन जब उसने राजा के बाईं ओर खड़ी युवती को देखा तो उसके होंठ सूज गए और नाराजगी से थोड़ा कांपने लगे और उसने जामवंत से कहा, यह मनमौजी युवती कौन है जो तुम्हारे साथ रथ पर है? राजा ने बिना किसी उत्तर के अपनी रानी के डर से तुरंत उत्तर दिया, यह मेरी बहू है। मुझे कभी कोई पुत्र नहीं हुआ। श्राव्य ने फिर से कहा, और आपकी कोई अन्य संतान नहीं है? फिर ये लड़की आपके किस पुत्र की पत्नी है? श्राव्य के शब्दों से प्रदर्शित ईर्ष्या और क्रोध से राजा ने निराश होकर आगे विवाद को रोकने के लिए उससे यह उत्तर दिया, वह भावी पुत्र की युवा दुल्हन है जिसे आप जन्म देंगे। ये सुनकर श्राव्य धीरे से मुस्कुराए और बोली, ऐसा ही होगा, और राजा अपने विशाल महल में प्रवेश कर गया। शुभ संयोग, पहलू और ऋतु में पुत्र के जन्म के संबंध में हुई इस बातचीत के परिणाम स्वरूप रानी हालांकि महिलाओं के समय से आगे निकल गई, कुछ ही समय बाद गर्भवती हो गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसके पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसकी शादी उस कन्या से कर दी जिसे वह घर लाया था। उनके 3 बेटे थे, कृत, कैशिक और रोमपाद। रोमपाद का पुत्र बब्रू था और उसका पुत्र धृति था। कैशिक का पुत्र चेदी था, जिसके वंशज चैद्य राजा कहलाए। कृत का पुत्र कुंती था, उसका पुत्र वृष्णि था, उसका पुत्र निर्वृति था, उनका पुत्र दशरथ था, उसका पुत्र व्योमन था, उसका पुत्र जीमुता था, उसका पुत्र विचित्र था, उसका पुत्र भीमत था, उसका पुत्र नवत था, उनके पुत्र दशरथ थे, उसका पुत्र शकुनी था, उसका पुत्र करम्बी था, उनका पुत्र देवरात था, उनका पुत्र देवक्षत्र था, उनका पुत्र मधु था, उसका पुत्र अनावर्त था, उनका पुत्र कुरुवत्स था, उसका पुत्र अनुट था, उसका पुत्र पुरोहोत्र था, उसका पुत्र अनु था, उनका पुत्र सात्वत था, जिससे इस घर के राजकुमारों को सात्वत कहा जाता था। ये जामवंत की संतान थी, जिसका वृतांत सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।